हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन आवर मैथ्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या है? यहाँ पे हम ढेर सारे फिगर बनाएंगे। ठीक है, आप लोगों को फिगर बनाना काफ़ी अच्छा लगता है। लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है, इससे फिर से लाइन ड्रा करेंगे, फिर से लाइन ड्रा करेंगे। तो ये सब हम करेंगे कहाँ पे? ज्योमेट्री में। ठीक है, द चैप्टर आई हैव The chapter you have to read today is lines and angles. So in class 7, lines you have studied in previous class in class 6. Now today we are going to read about the angles. So what are angles? Angle की definition आप लोगों ने पढ़ी थी। The inclination between two rays, suppose this is a ray and this is another ray, the inclination between two rays, ये रे है हमारे पास O A, सेकेंड रे है हमारे पास O B, तो इनके बीच का जो झुकाव होता है, इंक्लाइनेशन होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एंगल। ठीक है, so angle in which two rays have same one common point, OA OB का एक कॉमन फिक्स पॉइंट, कॉमन पॉइंट होता है O, तभी ये दोनों रे एक दूसरे से जब मिलेंगी तभी उसी जगह पे एंगल फॉर्म होगा। और दूसरी साइड ये, ठीक है, तो एंगल जानते हैं आप लोग, वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स भी पढ़े हैं। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, जीरो से स्टार्ट होता है, सॉरी, जीरो एंगल, एक्यूट एंगल। एक्यूट मतलब जो 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा हो। राइट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, राइट एंगल। फिर क्या पढ़े? ऑब्ट्यूस एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से तो अधिक होता है बट लेस देन 180 डिग्री, और 180 डिग्री से कम। फिर क्या आप लोगों ने पढ़ा है कि स्ट्रेट एंगल पढ़ा, ठीक है, स्ट्रेट एंगल सीधी लाइन पे जो बनता है 180 डिग्री। उसके बाद 180 से भी अधिक, मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल। और फिर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया तो आपका आ गया था क्या? कंप्लीट एंगल, दैट इज मेजर्ड 360 डिग्री। 360 डिग्री के एक एंगल को हम लोग कंप्लीट एंगल कहते हैं। सो नाउ टुडे स्टूडेंट्स वी आर going to study about some other types of angles. ठीक है, तो first one we have to read is complementary angles. Complementary angles. ठीक है, what are complementary angles? Complementary angles if the sum of two angles, ध्यान रखिएगा, sum of two angles measured 90 डिग्री, अगर दो एंगल को ऐड करने पर 90 डिग्री का आता है तो द एंगल्स 90 डिग्री कंप्लीमेंट्री नहीं है, द एंगल्स आर कंप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। सपोज आपके पास एंगल है ए और सेकेंड एंगल है बी डिग्री, ए डिग्री बी डिग्री, दोनों को ऐड करते हैं 90 डिग्री आता है। इट मीन्स ए इज द सब कंप्लीमेंट्री ऑफ बी, ए इज द कंप्लीमेंट ऑफ बी एंड बी इज द कंप्लीमेंट ऑफ ए। इसका मतलब ए बी का कंप्लीमेंट्री एंगल है और बी ए का कंप्लीमेंट्री एंगल है। फाइंड कैसे करेंगे? यहाँ पे एक एंगल आपको दिया हुआ रहेगा। सपोज यू हैव टू फाइंड आउट, क्वेश्चन है, मान लीजिए फाइंड कंप्लीमेंट ऑफ 62 डिग्री। तो हम जानते हैं दोनों का सम कितना होता है, एंगल और उसके कंप्लीमेंट का सम कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, नहीं क्लियर हुआ? जैसे आपका और आपके फ्रेंड का मनी टोटल मिला के हो रहा है 90 रुपीज़ और आपके पास है 62 रुपीज़, तो आपके फ्रेंड के पास कितना होगा? भाई टोटल में से अपना पैसा माइनस कर दो, आपके फ्रेंड का मिल जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे कंप्लीमेंट ऑफ, आंसर में लिखेंगे ये क्वेश्चन का फाइंड कंप्लीमेंट ऑफ 62 डिग्री, हम लोग लिख रहे हैं कंप्लीमेंट ऑफ 62 डिग्री इज इक्वल टू टोटल में से 62 माइनस कर दीजिए डिग्री लगा के,
ये हो जाएगा 28। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द कंप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री, तो 30 90 में से 30 को माइनस कर दीजिए, 60 डिग्री। फिर एक क्वेश्चन है, क्या कोई भी कंप्लीमेंट्री एंगल, कोई भी एंगल ऐसा है जो अपने कंप्लीमेंट के इक्वल होता है? तो मान लेते हैं कि एंगल x है, x अपने कंप्लीमेंट के इक्वल है, x है एंगल, इसका कंप्लीमेंट क्या है x, x अब कितना हो जाएगा 2x, और कंप्लीमेंट को ऐड करने पे क्या आता है 90, तो 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90/2, 45 टाइम कट गया, x इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 एक ऐसा एंगल है जिसका कंप्लीमेंट भी 45 होता है, 45 + 45 90 डिग्री, ठीक है। 45 का कंप्लीमेंट 45 ही होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उस एंगल को राइट द नेम ऑफ एंगल या राइट एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट्री एंगल, तो 45 डिग्री आपका है। 45 डिग्री का कंप्लीमेंट भी 45 डिग्री होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो कोई भी क्वेश्चन कंप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड पूछता है, वर्ड प्रॉब्लम में पूछा जाता है लीनियर इक्वेशन का यूज करके, फाइंड एन एंगल हु इज 30 मोर देन इट्स कंप्लीमेंट। एंगल निकालिए जो अपने कंप्लीमेंट से 30 अधिक है, ठीक है। तो एंगल मान लेंगे x हो, x है, उसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा 90 - x। पहला एंगल x है तो दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे 90 में से माइनस कर देंगे, 90 - x। फिर क्वेश्चन को पढ़ के, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसी के बेस पे आप जो है स्टेटमेंट बना देंगे, लीनियर इक्वेशन, आपका जो इक्वेशन सॉल्व होगा वही एंगल की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन आपकी क्लास में नहीं है, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं, ठीक है। कंप्लीमेंट्री निकालना सीख गए, किसी भी एंगल का कंप्लीमेंट निकालना होगा 90 में से माइनस कर देंगे। कंप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री 90 - 60, कंप्लीमेंट ऑफ 28 डिग्री 90 - 28। नेक्स्ट वन सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स सेम है कंप्लीमेंट्री के जैसा। इन सप्लीमेंट्री एंगल्स द सम ऑफ टू एंगल्स मेजर्ड 180 डिग्री, उसमें कितना था 90 डिग्री, इसमें कितना आएगा 180 डिग्री। मान लो आपके पास एंगल है a डिग्री और b डिग्री, दोनों को ऐड करने पे अगर 180 डिग्री आ रहा है, ध्यान रखिएगा, दोनों को ऐड करने पे 180 डिग्री अगर आ रहा है तो 180 सप्लीमेंट्री नहीं है, 180 सप्लीमेंट्री नहीं है। सप्लीमेंट्री क्या है, A का सप्लीमेंट्री B है और B का सप्लीमेंट्री A है। ये एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं। 180 डिग्री को तो हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं, 90 डिग्री को राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। ये नहीं बता देना है कि 180 डिग्री सप्लीमेंट्री किसे कहते हैं, 180 डिग्री का एंगल सप्लीमेंट्री नहीं। If sum of two angles measured 180 degree, then angles are supplement of each other. एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं। A B का सप्लीमेंट्री एंगल है, B A का। चलिए अब यहां से क्वेश्चन हम करते हैं, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री का सप्लीमेंट निकालना है। तो आप सीधे लिखेंगे द सप्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, 180 में से 40 गया 140 डिग्री। सो सप्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री इज इक्वल टू 140 डिग्री। किसी भी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना हो, सप्लीमेंट निकालना हो, तो हम क्या करेंगे 180 में से दिए गए एंगल को माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन भी लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जो है लीनियर इक्वेशन का प्रयोग भी करेंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सप्लीमेंट्री क्या है, अमॉन्ग टू
सप्लीमेंट्री एंगल्स, सुन लीजिए, नोट भी कर लीजिए, सुनते रहिए तो नोट भी कर लीजिए। अमॉन्ग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू सप्लीमेंट्री एंगल दिए हुए हैं इन विच द मेजर ऑफ लार्जर एंगल इज 36 मोर देन द स्मॉलर एंगल। जो मेजर एंगल है वो स्मॉलर से 36 अधिक है। बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 36 अधिक है। अगर हमें छोटा वाला एंगल मिल जाए, बड़ा वाला पता कर सकते हैं, उसमें 36 ऐड कर देंगे। अगर बड़ा वाला पता चल जाए उसमें से 36 माइनस कर देंगे, स्मॉलर एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी एज्यूम कर सकते हैं। हम एज्यूम कर रहे हैं स्मॉलर एंगल। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, लेट द स्मॉलर एंगल बी x डिग्री, देन ग्रेटर एंगल क्या हो जाएगा, देन ग्रेटर एंगल मीन्स बड़ा वाला एंगल, ग्रेटर एंगल क्या हो जाएगा, ग्रेटर एंगल इज 36 मोर देन द स्मॉलर एंगल। जो छोटा वाला एंगल है इससे 36 अधिक है, तो x में 36 ऐड कर दीजिए, x प्लस 36 डिग्री, ये क्या हो गया, ग्रेटर एंगल। और आप लोग जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स को ऐड करने पे कितना आता है, कितना आता है, 180 डिग्री। करेक्ट। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, x प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सब में डिग्री लगा लीजिएगा यहाँ। x मिलकर 2x हो गया, 36 ट्रांसपोर्ट करेंगे RHS में माइनस, इधर प्लस है इधर गया तो माइनस, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 36 से भी माइनस कीजिए, 1 1 1 1 7 बचेगा, 7 में से 4 आया, 18 में से 4, ठीक है, 144। x इज इक्वल टू 144 अपॉन 2 से कैंसिल, 7 का x is equal to 72, but it is not our answer. We have to find out the measure of angles, दोनों निकालना। तो स्मॉलर एंगल तो हमें मिल गया, hence smaller angle is equal to x था 72 and greater angle is equal to 72 से 36 मोर, x प्लस 36, x यानी 72 प्लस 36 ऐड कर दीजिए, 108 डिग्री। ठीक है, देखिए दोनों को ऐड करेंगे, 108 को 72 को ऐड करेंगे, 180 आएगा। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्लियर हुआ? चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को ढूंढना होगा तो IAS अग्रवाल की बुक में एक्सरसाइज 30 पेज नंबर 172 पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही, फाइंड एन एंगल हु इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री। तो एंगल मान लेंगे x है, उसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, वो भी x और x दोनों को ऐड करेंगे, सप्लीमेंट्री को ऐड करने पे क्या आता है, 180। तो x प्लस x यानी 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x की वैल्यू निकाल लेंगे, 90 आ जाएगा, तो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो कोई भी एंगल जो अपने सप्लीमेंट्री के इक्वल है वो क्या है, 90 डिग्री। एंगल जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री इक्वल है वो क्या है, एंगल जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री के इक्वल है वो क्या है, 45 डिग्री। एंगल जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल है वो क्या है, 90 डिग्री। सॉल्व करना होगा कैसे, लेट द एंगल बी x, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल इज इक्वल टू x, दोनों x ही है, दोनों इक्वल है, x प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री, सप्लीमेंट पूछ रहा है तो x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री निकाल लेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट टर्म है adjacent angles. Two angles are said to be adjacent to each other. दो एंगल एक दूसरे के adjacent कब कहे जाएंगे, मान लीजिए ये एक एंगल है AOB, ये कोई एंगल है और इसका एक कॉमन आर्म लेकर, ये आर्म कहे जाते हैं OB और OA, ये आर्म है एंगल। ठीक है, A, O और B ये पॉइंट्स हैं एंगल। OA और OB क्या है, एंगल के आर्म है। अगर इन आर्म में से कोई एक कॉमन आर्म मान के अनदर एंगल बना दिया जाए
मान लो OB को मान के यहाँ बना दिया जाए OD, ठीक है। अब देखो एंगल AOB और एंगल BOD दोनों में OB एक कॉमन आर्म है, दोनों में है OB, AOB BOD, OB लाइन जो रे है ये दोनों में ये कॉमन है। इस प्रकार के एंगल को कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। मान लीजिए हम यहाँ पे इसे बना दें ऐसे, ये है C, तो AOB और AOC ये क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल होंगे, इन दोनों में वो एक कॉमन है। उसके बाद BOC और BOD भी एक दूसरे, मान लीजिए लाइन है ही नहीं, मान लीजिए लाइन नहीं है, तो BOD और BOC एक दूसरे के एडजेसेंट कहे जाएंगे, क्यों? दे हैव वन कॉमन आर्म, इन दोनों में एक कॉमन आर्म है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या कहे जाएंगे, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो इसी एडजेसेंट एंगल के टर्म पे हमारा जो है एक नया कॉन्सेप्ट है जो आप क्लास 7 में पढ़ने जा रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, दो एंगल्स होते हैं, दो को क्या बोलते हैं, पेयर। हम लोग भाई सॉक्स पहनते हैं, शूज पहनते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ सॉक्स। तो पेयर में होते हैं ये एंगल। इन एंगल का पेयर अगर एक स्ट्रेट लाइन पे हो, मतलब एडजेसेंट एंगल अगर एक स्ट्रेट लाइन पे, जैसे हमने बनाया था, मान लीजिए ये बन गया हमारा AOB और दूसरा इस तरह से बनाए कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, यानी कि हम यहाँ बना दें C। देखिए AOC AOB ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, क्यों है, क्योंकि OA एक कॉमन आर्म है दोनों में, AOC AOB आप ऐसे भी लिख सकते हैं COA और BOA, ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है, ये लाइन दोनों में कॉमन है, ये आर्म दोनों में कॉमन है, और ये दोनों एंगल मिलके क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। देखिए एक स्ट्रेट लाइन पे है। इस प्रकार के एडजेसेंट एंगल का सम करने पे, इनको ऐड करने पे 180 डिग्री आता है, यानी कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। और ये कहाँ बने हुए, कैसे एडजेसेंट एंगल है, लीनियर है, तो इसे करते हैं लीनियर, क्या बोलते हैं इसे, लीनियर पेयर। कमेंट जरूर लिखिएगा बच्चों इसका। AOC और BOC मिला के 180 आ रहा है, क्यों आ रहा है, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है। अब मान लो यहाँ पे एक हमारे पास फिगर दिया हुआ है, ये हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है AOB और ये लाइन ऐसे ड्रा की गई है, एक एंगल यहाँ पे बना हुआ है C। AOC का मेजरमेंट दिया हुआ है 64 डिग्री, BOC का मेजरमेंट दिया हुआ है x डिग्री, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, देख रहे हैं AOC और BOC कैसे एडजेसेंट एंगल है। एक लाइन स्ट्रेट लाइन पे एडजेसेंट एंगल होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 64 और x यानी कि एंगल AOC और एंगल BOC को ऐड करेंगे, एंगल AOC प्लस एंगल BOC को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। क्यों आएगा, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर। AOC की वैल्यू हमें दी गई है 64 डिग्री, यहाँ हम लिख लेंगे 64 डिग्री, प्लस BOC का वैल्यू एक वेरिएबल है, x है, नंबर नहीं है, वेरिएबल है, x डिग्री इज इक्वल टू क्या आया है, 180 डिग्री, लीनियर पेयर। अब 64 को हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट कर देंगे RHS से, x डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। चलिए 180 डिग्री में से 64 माइनस करने सबको आता है, ठीक है, माइनस करेंगे आपका रिजल्ट
चलिए जिन्हें नहीं आता उनके लिए हम कर दे रहे हैं 6 116 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये कर लिया। किसी क्वेश्चन में बच्चों कोई एंगल का मेजरमेंट नहीं दिया रहता है, वहां पे दोनों वेरिएबल के ही फॉर्म में रहता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में रहता है, वैल्यू नहीं। जैसे यहाँ 64 वैल्यू दे दिया है, वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है, वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म में देता है। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और हम लोग लीनियर पेयर की सारी क्वेश्चंस को इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास ये है स्ट्रेट लाइन AOB इन द गिवन फिगर, ऐसे लिखा रहेगा इन द गिवन फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एरे OC स्टैंड ऑन इट, OC एक रे है जो इस पर खड़ी है। किसी भी स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई रे ड्रा करते हैं तो बनने वाले एंगल जो क्या होते हैं, जो एंगल बनेंगे वो क्या होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं, स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, इस प्रकार से है OC। और इसमें दिया हुआ है कि एंगल AOC इज इक्वल टू 2x माइनस 10 डिग्री, 2x माइनस 10 डिग्री, एंड एंगल BOC यहाँ से and angle BOC is equal to 3x plus 20 degree, 3x plus 20 degree. We have to find out the value of x की वैल्यू निकालनी है, and value of AOC and BOC, एंगल AOC को भी निकालना है, एंगल BOC को भी निकालना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या है हमारे पास, we have to adjacent angle हुआ लीनियर पेयर। ठीक है, AOC और BOC क्या है, एक दूसरे के लीनियर पेयर है। ठीक है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है। AOC BOC ऐड करेंगे क्या आएगा, 180 डिग्री। चलिए ऐड करते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, व्हाई बिकॉज़ दे आर लीनियर पेयर। रख लो इसे, एक सीधी लाइन पे जब एंगल बनेंगे, दो एंगल बनेंगे तो उन दोनों का सम 180 होगा। क्यों होगा, लीनियर पेयर। AOC दिया है 2x माइनस 10 डिग्री प्लस BOC दिया है 3x प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलो ब्रैकेट हटा देते हैं, 2x माइनस 10 प्लस 3x प्लस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए डिग्री लगाते रहिएगा आप लोग। 2x 3x ऐड करेंगे 5x माइनस 10 प्लस 20 हो जाएगा हमारे पास प्लस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। माइनस 10 प्लस 20, एक प्लस एक माइनस, माइनस होगा, साइन बड़े वाले का लगेगा, 20 बड़ा है प्लस 10 को ट्रांसपोर्ट करेंगे RHS में, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 10 डिग्री, 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 170 डिग्री। x की वैल्यू क्या आएगी 170 डिग्री अपॉन 5, कट कर दीजिए, 5 से 170 को कट कर दीजिए, लास्ट में 0 कट होगा, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 34। x इज इक्वल टू क्या आ गया 34 डिग्री, 5 3 जा 15, 2 बचेगा 20, 5 4 जा 20। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई है 34 डिग्री। ये तो फर्स्ट आंसर हो गया। एंड वी हैव टू फाइंड एंगल AOC। एंगल AOC था कितना 2x माइनस 10, तो 2 इंटू x की वैल्यू क्या आई है 34, 2 इंटू 34 माइनस 10, ये हो जाएगा 68 माइनस 10 डिग्री, ये आ जाएगा हमारे पास 58 डिग्री। फिर एंगल BOC निकालेंगे। देखो बच्चों, BOC निकालने के लिए 3x प्लस 20 भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये दोनों क्या है लीनियर पेयर है, तो 180 में से 58 माइनस कर दोगे तब भी BOC का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से निकाल दे रहे हैं 3x प्लस 20, 3 इंटू 34 प्लस 20 डिग्री, 102 प्लस 20, ये हो गया हमारा 122 डिग्री। ठीक है, ये हमारे एंगल्स आ गए, एंगल AOC एंगल BOC। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इफ वी हैव मोर देन 2 एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, वहां पे लीनियर पेयर में लिखिएगा। लीनियर पेयर मींस ओनली 2 इन नंबर। पेयर का मतलब होता है केवल 2 ही हो, 2 ही हो।
ठीक है। अगर दो से अधिक एंगल्स होते हैं, सपोज वी हैव अ स्ट्रेट लाइन ए ओ बी इन विच वी हैव टू डिफरेंट एंगल्स, 1 2 3 एंगल्स हो गए, 2 नहीं रखे, 3 एंगल्स हो गए। सपोज दिस इज C and it is C. Then we have sum of all the angles measured 180. सभी को जोड़ेंगे, A O C, ये फिर ये फिर ये। देखिए सबको अगर ऐड कर देंगे तो 180 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे लीनियर पेयर नहीं लिखते, यहाँ पे क्या लिखते हैं? एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल का सम, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे लिखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे इसकी वैल्यू दी गई है आपको 65 डिग्री, AOC की वैल्यू है 65 डिग्री, BOC की वैल्यू है 70 डिग्री और COD की वैल्यू नहीं दी गई है जो कि वेरिएबल है x डिग्री। We have to find the value of x। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, फाइंड अननोन एंगल, जो एंगल पता नहीं उस एंगल की मेजरमेंट निकालिए, उस एंगल की वैल्यू निकालिए। तो अननोन क्या है? COD ही तो है, x, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOB, क्रम से किए AOC COD DOB, ठीक है। आप कैसे भी लिख सकते हैं, एंगल BOD भी लिख देंगे, गलत थोड़ी हो जाए। तो एंगल को हम 3 डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं। एंगल O लिख सकते हैं इसे, अब यहाँ O नहीं लिखेंगे क्योंकि O तो ये भी है, O ये भी है, O ये भी है, तो कंफ्यूजन होगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं? B और D भी लिख सकते हैं, D O B भी लिख सकते हैं। चलिए इज इक्वल टू कितना होगा? ये 180 डिग्री। क्यों होगा? एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद एंगल AOC की वैल्यू है हमारे पास 65 डिग्री, 65 डिग्री। COD हमें पता नहीं है, वेरिएबल है x। DOB है 70 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो रहा है? 180 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे 135 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, माइनस कर दीजिए 5 7 में से ये 4 45 डिग्री। ये आपकी वैल्यू है x की, यानी एंगल COD इज इक्वल टू x। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन जितने भी मिलेंगे बच्चों आप लोग उसे कर लेंगे। आप लोगों के एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब मान लो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है या हमारे पास एक स्लैंट लाइन भी है, कैसी भी लाइन है, एक लाइन हमारे पास मान लो, ठीक है, ये A है, B, और इस लाइन को कोई दूसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट, मान लो ये लाइन I C D और इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे? O पे, मान लो यहाँ O पे इंटरसेक्ट। तो इस कंडीशन में व्हेन अ लाइंस intersect another line at a point, the opposite angles, vertically opposite angle, एक लाइन के दूसरी साइड, दूसरी साइड, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन लेंथ। ये देखिए ये एंगल लाइन के अपर साइड इस एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल COB या BOC भी लिख सकते हैं। एंगल BOC इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल AOD क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। उसके अलावा देखिए ये भी तो है, ये लाइन के इस तरफ, लाइन के इस तरफ, ये एंगल भी क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट। AOC बराबर BOB, AOC BOB क्यों होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अगर एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक क्वेश्चन लेंगे, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा।
the given figure two straight lines AB and CD intersect at O. ये AB है स्ट्रेट लाइन A B और एक ये CD है, ये भी स्ट्रेट लाइन है C D, ये इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को O पे। और उसके बाद दिया हुआ है मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC। AOC का मेजरमेंट दिया है ये 42 डिग्री। We have to find out measure of angle AOD, angle BOD, angle BOC। ठीक है, AOD भी निकालना है, DOB निकालना है, BOC भी निकालना है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, सबसे पहले तो हमें BOD ऐसे क्लियरली मिल जाएगा, इस एंगल के इक्वल ये एंगल। क्यों वर्टिकली अपोजिट। अभी आप लोगों ने पढ़ा लाइन के इस तरफ है, लाइन के इस तरफ। ठीक है, पॉइंट के लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, और इस एंगल के ऊपर एक पॉइंट के अपर साइड है, डाउन साइड। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट से। तो ये और ये तो मिल जाएगा हमें, लेकिन ये भी निकालना है। आप जरा ध्यान दीजिए, ये क्या है, CD क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, और इस पे एंगल क्या बन रहा है, ये और ये, यानी एंगल AOC और AOD क्या है एक दूसरे के, अभी पढ़े आप लोग, COA और AOD एक दूसरे के क्या है, लीनियर पेयर है। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एडजेसेंट, एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है, और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर, ये एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट एंगल है, एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, 180 आएगा। AOC हमें पता है 42 डिग्री प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल AOD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 42 डिग्री। 180 डिग्री में से 42 माइनस कर दीजिए, आपको मेजरमेंट मिल जाएगा किसका, AOD का। 138 डिग्री। तो ये एंगल मिल गया हमें 138 डिग्री, ये एंगल 138। उसके बाद एंगल BOD कितना होगा, एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी कितना हो जाएगा 42 डिग्री। फिर एंगल BOC कैसे निकलेगा, AOD के इक्वल होगा, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये भी कितना आएगा 130। सारे एंगल हमारे निकल जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन छूट रहा है बच्चों, अगर किसी भी पॉइंट के चारों तरफ के एंगल दिए हुए, एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, एक पॉइंट से O, यहां एक एंगल बना हुआ है, सपोज AOB। फिर यहां से एक एंगल यहां बना हुआ है, सपोज BOC। एक एंगल यहां आ गया COD, और एक एंगल यहां पर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट कितना होता है, 180। देखिए यहां से स्टार्ट कीजिए, ये कंप्लीट है। इसमें मान लीजिए ये एंगल दिया है, ये एंगल दिया, ये दिया, ये दिया, इसकी वैल्यू पूछना है, तो सबको ऐड करके 360 से माइनस कर देंगे, आपका रिमेनिंग एंगल आ जाएगा। कोई एंगल मान लो एक वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बना देगा, ये लाइन ऐसे है और ये लाइन ऐसे है, तो देखिए यहाँ पे ये एंगल इन दोनों के साथ इक्वल हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आप लोग जैसा फिगर होगा उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है हमारे पास एक पॉइंट है O, यहाँ से इस साइड है A, OB 56 डिग्री, AOB इज इक्वल टू ये दिया है 56 डिग्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ आया C, ये है 100 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ से एक आया है D, ये D है,
इसकी वैल्यू नहीं पता, यह डिग्री दिया और ये वाला वैल्यू दिया 70 40। ठीक है, तो सभी एंगल को बच्चों ऐड कर लो, AOB, BOC, COD और DOA। एंगल AOB प्लस BOC प्लस COD प्लस एंगल DOA इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों होगा 360? ये सभी एंगल है एक पॉइंट के चारों तरफ, तो एंगल सराउंड द पॉइंट। एंगल सराउंड द पॉइंट। AOB कितना है? AOB 56 डिग्री। BOC कितना है? BOC कितना है? 100 डिग्री। COD कितना है? COD x डिग्री। DOA कितना है? 74 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमें पता चला है एंगल सराउंड द पॉइंट। चलिए ऐड कर लीजिए, इन सबको ऐड कर दीजिए। 6 4 हो गया 10, कैरी 1 5 और 6 6 7 13 13 13 नहीं रखे, ये 230 प्लस x डिग्री इज इक्वल टू हो गया 360 डिग्री। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस 230 डिग्री, माइनस कर दीजिए 130 डिग्री। दैट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, निकाल लेंगे आप लोग। तो आप लोगों का ये लाइन्स एंड एंगल जितना क्लास 7 में था बच्चों हमने सारा बता दिया है। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन मिलेगा आपको तो इसी पर बेस मिलेगा और उसे आप लोग अपने से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।